गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट सेट्स क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं शुरू। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद सबसेट और नॉट अ सबसेट सिंबल ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस। मतलब ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट में गिवन है 2 3 4, ठीक है, डैश 1 2 3 4 5। अब हमने ये देखना है कि ये जो पहला वाला सेट है वो दूसरे का सबसेट है या नहीं है। अगर वो सेट सबसेट होगा, अगर ये सेट इसका सबसेट होगा तो हम सबसेट का साइन पा देंगे। अगर सबसेट नहीं होगा तो हम नॉट अ सबसेट का साइन पा देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, क्या कहना चाह रहा है। पहले में 2 3 4। अब सबसेट के लिए क्या डेफिनेशन थी हमारी कि हर एलिमेंट की हर एलिमेंट जो सेट है हमारा, अगर वो सबसेट होना चाहिए तो उसकी हर एलिमेंट दूसरे सबसेट सेट में होनी चाहिए। 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कि इस सारे सेट की जो सारी एलिमेंट्स हैं, इस सेट की सारी एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो क्या हो गया? ये सबसेट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, ध्यान से समझ के। अब ये वाला सब सेट इसका सबसेट है या नहीं? ए नहीं है, नहीं है। क्यों? ए ही नहीं है इसके पास, तो ये नॉट अ सबसेट हो गया, ठीक है। ध्यान से समझो, क्यों हमें ए एलिमेंट ही नहीं मिला इसमें। अगर पहली एलिमेंट ही नहीं, मतलब मिली नहीं है, तो मतलब इसकी सारी एलिमेंट्स तो इक्वल हुई ही नहीं, उस मतलब उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता। तो हमने पहले पे ही काट दिया। अब देखो, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। मान लो जो आपका स्कूल है, आपकी क्लास का 9th क्लास के बच्चों का जो सेट है, ठीक है, वो तो ये हो गया। अब वो किसके इक्वल है बताना है, सबसेट है या नहीं है। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपकी क्लास, आपके स्कूल के सारे बच्चे। इस सेट में क्या है? आपके सारे स्कूल के बच्चे। इस सेट में क्या है? आपकी क्लास 9th के स्कूल के बच्चे। तो जो सारे स्कूल के बच्चे होंगे उसमें क्लास 9th के बच्चे भी आएंगे। तो मतलब कि जो ये सेट है, जो क्लास 9th के बच्चों का सेट है, वो सबसेट होगा सारे बच्चों के सेट का, ठीक है ना। क्यों? उसमें वो सारे बच्चे आएंगे इस वाले सेट में भी। अब अगला देखो, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। अब मान लो हमने ले लिया एक एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी सर्कल हो सकता है हमारा, वो वाले सारे सर्कल्स आ गए इस सेट के अंदर। फिर वो क्या कह रहा है? x इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये तो सारे थे। अब वो कह रहा है कि डिफाइन है भाई, रेडियस जो है ना, ये रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 है, तो दो दो उसके सर्कल होंगे वो। बट पहले वाला तो हमारा चाहे ये सर्कल हो, चाहे ये सर्कल हो, चाहे ये हो, कुछ भी हो सकता था। तो इसमें सारे सर्कल हैं, इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक 1 यूनिट है। तो ये सेट इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा सर्कल हैं, बल्कि इसमें कोई भी किसी भी टाइप का सर्कल आ सकता है, बट इसमें सर्कल सिर्फ 1 यूनिट रेडियस का आ सकता है, समझे। तो इसके सारी एलिमेंट्स इसमें होंगी ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगला देखते हैं, एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। हमने एक प्लेन ले लिया, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है। ट्रायंगल वाले में सिर्फ ये डाटा होगा, रेक्टेंगल में ये डाटा होगा। तो सेम डाटा तो हो ही नहीं सकता, सेम मतलब जो इस प्लेन में रेक्टेंगल ही है उसमें ट्रायंगल तो आ ही नहीं सकते, तो नॉट अ सबसेट, ठीक है ना। अब अगला देख लो, एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। एक प्लेन है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल, ठीक है। एक उसी प्लेन में एक्स क्या है? ट्रायंगल है। कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, कुछ भी हो, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो मतलब कि इस प्लेन में, मतलब इस सेट में सारे ट्रायंगल हैं जितने भी इस प्लेन में बन सकते हैं। बट इसमें क्या? सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब इस सेट में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे, इस प्लेन के आएंगे ना। तो मतलब कि ये वाला जो भी डाटा, ये जो भी एलिमेंट्स इस सेट की होंगी वो सारी इसमें भी हैं, तो सबसेट हो गया। समझे? ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले सेट है, अगर उसकी सारी एलिमेंट हमारे दूसरे सेट में अवेलेबल हैं तो वो हमारा सबसेट है, नहीं तो वो हमारा सबसेट नहीं है, ठीक है। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में मेरे पास आएगा 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अब x इज ए इंटीजर, x इंटीजर है,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलते जाओ, तो उसमें सारे ये तो आएंगे इवन नेचुरल नंबर। और सबसे बड़ी बात हमने पढ़ा हुआ है, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था, नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ जेड। तो नेचुरल नंबर में अगर कोई उसने सिर्फ इवन मांगे हैं और यहाँ सारे जेड नंबर इंटीजर्स हैं, तो ये अपने आप में ही सबसेट बन जाएगा, समझे। कुछ देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, हमें पता है नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का। लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसे नहीं पता, जिसे नई टॉपिक पता लग रहा है कौन सा है, तो वो लास्ट वीडियो में जाके देखे, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर बात की है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा सेट किस रियल नंबर में कौन सा सेट किसका सबसेट है, ठीक है ना। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कोई भी ऐसा पार्ट समझ नहीं आया या कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में या कोई टॉपिक, कमेंट सेक्शन में बताओ लिख कर मुझे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एग्जामिन वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखना। पहला पार्ट है ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ए और बी ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है बी सी ए। ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, मतलब ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखेंगे हम, सबसे पहले हम मैच करेंगे ये सबसेट है। सबसेट कैसे मैच करेंगे कि सारी एलिमेंट्स इसकी उसमें हैं, ए है बी है, तो मतलब ए बी सबसेट बन, मतलब ए बी सबसेट हुआ बी सी ए का, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स, ठीक है। तो आंसर आ गया इस स्टेटमेंट का फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए बी हमारा सबसेट बन रहा है बी सी ए का, ए बी हमारा सबसेट बन रहा है बी सी ए वाले सेट का, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉल्स। सेकंड देखते हैं, ए ई सबसेट है एक्स, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। ए ई एक सेट है और ये है एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं इसे खोलूं ए ई आई ओ यू, हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू वो मैंने लिख दिए। अब हमने मैच करना है कि ये इसमें है सबसेट है भी या नहीं। ए है हाँ है, ई है हाँ है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो यस दिस स्टेटमेंट इज दिस इज ट्रू, ठीक है ना। ऐसे इसे यस दिस इज फॉल्स, यस दिस इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट समझ आ रहा है, बहुत इजी है। क्या सिर्फ देखना है कि जो इधर वाला सेट है वो हमारे ऑपोजिट सेट का सबसेट है या नहीं है। अगर है तो वो देख के बताओ कि स्टेटमेंट में जो गिवन है वो ट्रू है बन रहा है या फॉल्स बन रहा है। अगर नहीं है तो वो वैसे ही, मतलब हमने स्टेटमेंट को देख के हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है। थर्ड है 1 2 3 1 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच के बताओ क्या आना चाहिए। 1 2 3 सबसेट होगा इसका या नहीं होगा। अगर मैं ये लगा दूं क्या ये ट्रू है, 1 हाँ, 3 हाँ, 2 तो नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट मिस होगी तो मतलब ये क्या है, सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है बट यहाँ गिवन है सबसेट, तो मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। समझे, ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। अगले पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। अब इसे देख के बताओ, सोचो पहले, मतलब इजी है, बहुत इजी है। देखो देख के बताओ कि हाँ ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। ए सेट है, सिंगलटन सेट है, सिंगल एलिमेंट सेट है, ये ए बी सी एक पूरा सेट है। मैंने देखना है ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है। सबसे पहले मैं एलिमेंट मैच करूँगा, सिंगल एलिमेंट है ए, इसमें भी है एक, तो मतलब ये इसका सबसेट होगा। कैसे, क्योंकि वैसे तो हमें पता है ये सिंगल एलिमेंट जैसे मैच करते हैं, बट अगर मैं इसका पावर सेट बनाने लग जाऊँ तो हमें पता है ना क्या बनता है, ए बी, ठीक है ना, ऐसे बनते हैं ना सारे समान। तो ए आता है ना उसमें, तो ये पूरा ए है तो ये सबसेट हो गया ना उसका, ठीक है ना।
तो यस दिस इज ट्रू, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फिफ्थ। अब ध्यान से देखो, अभी तक तो हमारे पास सबसेट और सेट का, सबसेट या सबसेट नहीं है, वो चीज़ आ रही थी। अब ये साइन आ गया, ये साइन मैंने क्या बता रखा है आपको, बिलोंग टू का। बिलोंग टू मतलब वो एलिमेंट की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि जो इधर की साइड गिवन है ना, वो अगर उस सेट में एज ए एलिमेंट है या नहीं है, मतलब वो चीज़ पूरी उस सेट में बिलोंग करती है या नहीं करती, ठीक है। तो वो चीज़ देखनी है, थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट भी समझना। अगर मैं कहूँ ए सेट है, ए बी सी, अगर हमारे पास एक सेट है ए बी सी, मैं कहता हूँ ए बिलोंग टू ए, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों, ए एक एलिमेंट है और सेट ए के अंदर भी एक ए एलिमेंट है, तो ए बिलोंग टू ए हो गया ट्रू, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ ए सबसेट है ए का, तो ये होगा गलत। क्यों, ए नहीं होगा, ये पूरा ऐसे एक सेट बन के सबसेट बनेगा, ठीक है, सिंगल एक एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे कर्ली ब्रेसेस में से सेट बनाओ तो बनेगा। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ सेट ए सबसेट है ए का, बिल्कुल सही। अगर मैं कहने लग जाऊँ सेट ए बिलोंग करता है ए को, सेट ए बिलोंग करता है ए को, गलत। क्यों गलत, क्योंकि जैसे ए एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट नहीं बिलोंग कर सकता, ठीक है ना, ठीक है, या ये सेट नहीं बन सकता, तो सेट जो सेट है वो सबसेट बन सकता है ए का, बट बिलोंग नहीं कर सकता। ये बिलोंग कब करेगा, क्यों, देख हो ये ए बी सी, ए यहाँ एक एलिमेंट है ना कि सेट है, तो ये अगर हम ऐसे लिखें तो ये बिलोंग करेगा, तो ये ट्रू है, ये गलत है, ठीक है ना। अगर हमने ये चीज़ ट्रू करनी है, वो कब ट्रू होगी ये वाली चीज़, जब ए सेट ऐसे होगा। ये मतलब जो ये पूरी चीज़ इधर आ रही है, पूरी की पूरी इंक्लूड हो इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चा बहुत गलती कर देता है। बच्चा कहता है ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, चलो हो गया बिलोंग है। नहीं, हमने पूरी एलिमेंट देखनी है। ये पूरी अगर होगी यहाँ पे, अगर ये ए सेट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि जो ये ए है वो बिलोंग करता है ए को। नहीं तो यहाँ पे जैसे है ये ए पूरा, यहाँ पे तो सिंगल ए है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है, मतलब ये बिलोंग नहीं करता। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, नोट कर लो नोटबुक्स में, याद रखना बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, ठीक है ना। चलो अगला वो देखते हैं इसका। x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। सबसेट है x इज अ नंबर विच डिवाइड्स 36। ये भी नेचुरल नंबर ही है। x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ना, लेस देन 6, और x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36। x इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 है, 2 4, बस यही दो नंबर। क्या ये सबसेट हैं इसके, जो x नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है 36 को। अगर मैं 36 की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, ठीक है, सॉरी 3 भी करता है ना, 6 भी करता है, 9 भी करता है, ठीक है ना, 12 करता है, 18 करता है, बस 36 भी करता है अपने आप में, ठीक है। तो ये सारे नंबर आ गए नेचुरल नंबर जो डिवाइड करते हैं 36 को। अब 2 और 4, 2 भी है 4 भी है, दोनों एलिमेंट हो गए, तो यस दिस इज ट्रू। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सबसेट है इसका। समझ गए, समझ आ गया ना क्या कह रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके साथ हमारा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी, क्या कहना चाहते हैं। लेट ए गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एक 1 एलिमेंट है, एक 2 एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, ब्रैकेट्स में 3,4 और एक ये एलिमेंट है 5। तो हम ये नहीं मानेंगे। अब ध्यान रखना बड़ी बात से, मैं कह सकता हूँ 1 है इसमें, 2 है इसमें, 5 है इसमें, बट 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 नहीं है। क्या है उसकी जगह, ये है, ठीक है, ये बिलोंग करता है। अब मतलब ये एलिमेंट है इसमें, ठीक है, समझ गए बेसिक कंसेप्ट। अब इसी के उसके ऊपर, मतलब इसी चीज़ के ऊपर जो कंसेप्ट मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था आपको, वो बिलोंग टू या सबसेट वाला, उसके ऊपर ही हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो ये देखो हमने क्या करना है, इस सेट के अकॉर्डिंग ये बताना है कि जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स बताना है हमने, ठीक है। पहली है 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। दूसरी है 3,4 बिलोंग टू ए। तीसरी है अब देखो ध्यान, तीनों में ही मोस्टली हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, जो समझ आ जाएगा सारा जो हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले। 3,4 सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, 3,4 सबसेट है ए का। अब ये क्या है, ये वैसे तो सेट है बट ए के लिए ये एक एलिमेंट है। क्यों ये सबसेट नहीं बन सकता, सबसेट अगर हमें जैसे 1 है हमारे पास, 1 एक एलिमेंट है ए के लिए, तो अगर हमें 1 का सबसेट बनाना है तो वो ये होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही 3,4 एलिमेंट है ए के लिए, अगर हमने इसका सबसेट बनाना है तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, हमें पता है ये चीज़, हमने लास्ट अभी कंसेप्ट में यही पढ़ा है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि 3,4 ब्रैकेट में सबसेट है ए का, नो, क्यों, इसका ये एलिमेंट है तो ये ऐसे होगा, बिलोंग टू ए। अगले कंसेप्ट में वो वही चीज़ पूछ रहा है, 3,4 बिलोंग टू ए, यस, क्यों, 3,4 पूरा का पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट है ए के अंदर। अब 3,4 का होल ब्रैकेट, 3,4 तो एलिमेंट है, बट अगर हमने उसे एक सेट बना दिया तो वो ए में होगा, हाँ ए का वो सबसेट होगा, यस। समझ रहे हो, ध्यान से दोबारा समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। 3,4 ब्रैकेट में सबसेट है ए का। अगर यहाँ पे हमारे पास ए होता 3,4 मतलब 1 3,4 समथिंग, तो हम लिखते 3,4, तो वो होता हमारा सबसेट बिल्कुल सही। क्यों, 3 और 4 एलिमेंट थे, जब उन्हें हमने सेट बना दिया तो वो सबसेट बन जाता है, ठीक है। बट अब हमारे पास है 1 2 3,4 और 5, मतलब कि एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक ये और ये, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। तो अगर ये हम करते हैं, ये अगर हम करते हैं 3,4 सबसेट ऑफ ए, तो नहीं, क्यों, ये बिलोंग करता है, ये एलिमेंट है ना कि सबसेट है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमने नो किया। अगला वो पूछ रहा है 3,4, इसी के ऊपर बात हो रही है, बिलोंग करता है ए को, हाँ, क्यों, एलिमेंट है, एलिमेंट सेट में बिलोंग ही करता है, अगर वो प्रेजेंट हो तो यस। फिर ये क्या है, ये एलिमेंट के आगे वाले ब्रैकेट, मतलब ये सबसेट बन गया, सबसेट है ना ये ए का, हाँ है, ठीक है, समझे ना। अब अगला देखते हैं, इसके अगले पार्ट्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 बिलोंग टू ए। फिफ्थ पार्ट देखो, 1 इज सबसेट ऑफ ए। 6 पार्ट देखो, 1 2 5। अब देखो ध्यान से, 1 बिलोंग टू ए, 1 एलिमेंट है ए में, हाँ है, तो ये बिलोंग करती है, 100% बिलोंग करती है,
तो ये क्या हो गया, यस बिलोंग करती है, ठीक है ना। वन सबसेट ऑफ ए, वन सबसेट ऑफ ए, वन तो एलिमेंट है, सबसेट तो नहीं बन सकती। ये सबसेट कैसे बन सकती है, अगर ये ऐसे गिवन हो तो ये सही होगी, बट ये चीज़ क्या है, ये चीज़ फॉल्स है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट है वो सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1 to 5 का सेट सबसेट है ए के लिए, 1 to 5 बिलोंग करता है ए में, तो अगर इसका हमने एक सेट बना दिया तो वो सबसेट होगा, हाँ होगा, तो यस। समझ रहे हो ना क्या, कि मतलब अगर हमने जो सबसेट जैसे बनाते थे, एक एक एलिमेंट का भी लेते थे, तो अगर वैसा एलिमेंट्स का सेट बनाया तो वो सबसेट होगा। बट अगर एलिमेंट ही सीधा लिख रहे हैं जो प्रेजेंट है सेट में, तो वो हमें बिलोंग करेगी, सबसेट नहीं होगी। समझो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। आगे देखो, 6 पार्ट हो गए हमारे, 7। 1 to 5 बिलोंग टू ए, वन टू 3 सबसेट ऑफ ए, नोट डाउन कर रहा हूँ सारे पार्ट ताकि एक साथ कर सकें। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 1 to 5 बिलोंग टू ए, 1 है, 2 है, 5 है, सारे एलिमेंट्स हैं, बट ये क्या होगा हमारा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये सेट बन रहा है, सेट बन रहा था, हमने यहाँ पे इसे अभी क्या डिक्लेयर किया, सबसेट, ठीक है ना। तो जब वो सबसेट बन गया, ये सारा ए का सबसेट बन गया, तो ये सबसेट बिलोंग तो नहीं कर सकता, एलिमेंट्स बिलोंग कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 है, 2 है, 3 है, बट 3 एलिमेंट ऐसे है, तो फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ये ए ऐसे होता 1 2 3 5, तो ये सही होता। क्यों, 1 2 3 का सबसेट बना दिया, वो है हाँ, बट यहाँ पे वो ऐसे नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। अब देखो 5 सब बिलोंग टू ए, 5 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। तो 5, अब यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं है, कोई नहीं है ना, तो 5 एक एलिमेंट नहीं माना जा रहा, बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स। बट 5 सबसेट है, मैंने आपको बताया था सबसेट की डेफिनेशन में कि हर सेट का 5 सबसेट होता ही होता है, तो यस ट्रू है ये, ठीक है ना। 5 का सेट सबसेट होगा ए का, 5 का सेट सबसेट होगा ए का नहीं, क्यों, ये तो नल सेट बन गया, ठीक है ना। 5 सबसेट होता है सबका, बट जो ये ब्रैकेट लग के बन गया, तो ये हो गया नल सेट, और ए हमारा नल सेट तो है नहीं, तो सबसेट नल सेट क्यों होगा उसका, ठीक है ना। समझे, ध्यान से समझे इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ हमारे पहले 3 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं एक्सरसाइज 1.3 के। कोई डाउट हो इनमें, कोई कंसेप्ट में समझ नहीं आ रहा, बिलोंग टू में या सबसेट वाले में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा उनकी भी डेफिनेशंस वाली वीडियोस, जो इंट्रो वाली वीडियोस हैं, वो पढ़ो। अगर नहीं समझ आ रहा, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर करो, ताकि आप आगे आगे बढ़ते रहो और अपना सिलेबस कवर करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।